Welcome back to my YouTube channel Commerce Career. I am Piyush Anand. I am a commerce teacher. Today we are going to learn about classification of accounts. आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ये जो टॉपिक है वो मेनली आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, मगर इसकी जानकारी हर स्टूडेंट को होनी चाहिए, चाहे आप क्लास 11th में है यानी कि ICOM में है या BCom में है या MCom में है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आप यही समझ लीजिए कि इस टॉपिक के बिना अकाउंटेंसी का जो भी जानकारी है वो आपका जानकारी हमेशा अधूरा जानकारी रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है उसको मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसके बारे में दो विचार है, एक है आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और एक है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट आर ऑल्सो नोन एज इंग्लिश कॉन्सेप्ट, इसको इंग्लिश कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट आर ऑल्सो नोन एज अमेरिकन कॉन्सेप्ट, इसको अमेरिकन कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अब हम आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम बात की अकाउंट्स का दो अप्रोच है, दो कॉन्सेप्ट है। एक अप्रोच है आपका ट्रेडिशनल और एक अप्रोच है आपका मॉडर्न। ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल के अनुसार अकाउंट्स दो तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। देखिए, ये अकाउंट्स का टाइप्स नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अकाउंट वर्ड नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट का जो टाइप है सब में अकाउंट वर्ड लगा हुआ है। तो अकाउंट्स का ये दोनों अप्रोच है, विचार है, दो विचारधारा है, एक है ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंट्स दो तरह का होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, अभी इसके बारे में आपको आगे जानकारी मिलेगी। पर्सनल अकाउंट के टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट भी तीन तरह का होता है। एक होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का तीन पार्ट होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। देन आफ्टर इम्पर्सनल अकाउंट का दो पार्ट होता है, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से इन सब के बारे में वन बाय वन पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। पर्सनल अकाउंट के बारे में पहले हम जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या है। देखिए, पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट, पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट, किसको रिलेट कर रहा है ये? पर्सन्स, फर्म, बैंक, कंपनी, डेटर्स, क्रेडिटर्स एटसेट्रा। अगर आप किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी फर्म के बारे में बात करते हैं, किसी बैंक के बारे में बात करते हैं, किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं, किसी डेटर्स के बारे में बात करते हैं या किसी क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। पर्सनल अकाउंट का अगर आप एग्जांपल ले सकते किसी भी पर्सन का, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी पर्सन, फर्म हो गया, बैंक हो गया, ये सब आपका जो पर्सनल अकाउंट है। अब जो पर्सनल अकाउंट है वो आपका तीन तरह का होता है। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा। देखिए, पर्सनल अकाउंट में एक वर्ड छुपा हुआ है, पर्सन, ठीक है। और ये कौन सा पर्सन है? नेचुरल। नेचुरल मीन्स क्या होता है? ह्यूमन बींग्स, जैसे हम आप हो गए। तो इसका एग्जांपल हो सकता है किसी भी पर्सन का अगर आप नाम लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। जैसे किसी का भी नाम आप ले रहे हैं तो वो आपका आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, किसी भी पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देखिए, इसमें इसका मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब ये पर्सन है नहीं, ठीक है, मगर इसको मतलब ये एक तरह का बनावटी हो जाता है। आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी होता है, इसको हम लोग डीम्ड भी बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब कि क्या होता है ना कि वो पर्सनल अकाउंट है नहीं, मगर उसको भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट माना गया है, जैसे कि आपका बैंक, कंपनी और डेटर्स। कॉमर्स में आप तीन चीज को यानी कि बैंक, कंपनी और डेटर्स को आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मानते हैं। देन आफ्टर आपका आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? किसी के बदले में जो आता है उसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि वैसा अकाउंट जो किसी के बदले में आता है, जैसे आपका डेटर्स हो गया और क्रेडिटर्स हो गया। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में कि पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट, किसको रिलेट कर रहा है? किसी पर्सन के बारे में, किसी फर्म के बारे में, किसी बैंक के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी डेटर्स के बारे में या किसी क्रेडिटर्स के बारे में। अगर इस चीज के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो वो आपका कौन सा अकाउंट कहलाता है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का तीन टाइप्स होता है। एक होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसको हम लोग ह्यूमन बींग्स कहते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसको माना गया है वो भी पर्सनल अकाउंट की तरह, जैसे कि बैंक, कंपनी और डेटर्स। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी के बदले में आता है, जैसे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, ये सबको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के डिफिनेशन के बारे में हम कुछ नहीं लिखे हैं, क्योंकि एग्जाम में वैसे पूछा भी नहीं जाता है। इम्पर्सनल का मतलब बस ये समझिए कि जो पर्सनल नहीं है। इम्पर्सनल अकाउंट का दो टाइप होता है, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है समझिए इसको। रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। यहाँ पर क्या है कि रियल अकाउंट के बारे में हम एक चीज लिख दिया एसेट्स, एक वर्ड लिखा हुआ है एसेट्स, यानी कि जो एसेट्स है वो आपका रियल अकाउंट में आता है। और एसेट्स दो तरह का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है वी कैन सी वी कैन टच, और इनटेंजिबल का मतलब वी कांट सी वी कांट टच। जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, उसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जिसको आप ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, जैसे पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ये सब आपका इनटेंजिबल होता है। तो यानी कि मेनली जो होता है रियल अकाउंट में आपका क्या आता है, एसेट्स। उसके बाद है आपका नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या है। नॉमिनल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन। यानी कि नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आ गया, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, इनकम हो गया, गेन हो गया। अगर इस दो वर्ड को मेनली आप समझिए, एक्सपेंस को और इनकम को। अगर आपको एक्सपेंस हो रहा है या आपको इनकम हो रहा है, तो ये दोनों आपका नॉमिनल में आता है। सपोज अगर हम आपको सैलरी दे रहे हैं, तो अगर जिसको सैलरी मिल रहा है उसके लिए तो वो सैलरी क्या हो जाता है, इनकम। और जो सैलरी पे कर रहा है उसके लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस। यानी कि यहाँ पर सैलरी आप नॉमिनल अकाउंट में डाल सकते हैं। बोनस, कमीशन, ये सब क्या है, किसी के लिए एक्सपेंस है तो किसी के लिए क्या है, इनकम है। तो ये आपका किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट शायद आप सब पूरी तरह समझ गए होंगे। उसके बाद आपका आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अकाउंट है वो 5 तरह का होता है। एक होता है एसेट्स, दूसरा है एक्सपेंस, देन आफ्टर लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। देखिए एसेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, कैपिटल क्या है, इसके बारे में हम पहले से ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में आपको बताते हैं इसके बारे में कि एसेट्स, जैसे सपोज एसेट्स क्या है। अभी हमने आपको बताया कि एसेट्स क्या, जिसका अपना कुछ वैल्यू होता है। एक्सपेंस समझ में आ रहा होगा, एक्सपेंस क्या होता है। लायबिलिटी क्या होता है, एक तरह का कर्ज है। इनकम आप सबको पता है। कैपिटल क्या है, प्रोप्राइटर जो अपने बिजनेस में जो कुछ लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। वैसे इसकी जानकारी हम ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुके हैं। तो ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार अकाउंट्स 5 तरह का होता है। एक होता है एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। अगर शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद करें तो इसका एक ट्रिक है। एसेट्स का पहला वर्ड है सपोज जैसे ए, एक्सपेंस का ई, ये है एल, आई और सी। इसको अगर आप समझे तो ये समझिए AELIC। AE मतलब वॉवेल का पहला और दूसरा लेटर AE, और LIC जो घर घर होता है। इस तरह आपको याद रह जाएगा। तो अकाउंट्स जो होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार 5 होता है, AELIC। A एसेट्स, E एक्सपेंस, L लायबिलिटी, I इनकम, C कैपिटल। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में, एक बार हम उसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अकाउंट्स जो है उसका मेनली 2 विचार है, 2 कॉन्सेप्ट है। एक है आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और दूसरा है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है परंपरागत, जो शुरू से चला आ रहा है। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि अकाउंट्स 2 तरह का होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट्स के बारे में हमने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन, फर्म, बैंक, कंपनी एक्सेट्रा। अगर आप किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, फर्म के बारे में बात करते हैं, बैंक के बारे में बात करते हैं, कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट 3 तरह का होता है। एक होता है आपका नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल दैट मीन्स की ह्यूमन बींग्स, हम आप। आर्टिफिशियल मतलब जिसको माना गया है हाँ वो भी पर्सनल है, वो 3 है। एक है बैंक, एक है कंपनी और एक है फर्म। देन आफ्टर है रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी के बदले में आता है, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। तो ये था आपका पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में मेनली 2 होता है। एक होता है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या था, रियल अकाउंट रिलेटेड टू एनी थिंग्स। उसमें आपका एसेट्स आ रहा था। कोई भी वस्तु के बारे में अगर आप बात करते हैं, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है, तो वो आपका आएगा रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में आपका एक्सपेंस आता है, लॉस आता है, इनकम आता है और गेन आता है। उसके बाद है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, जिसके बारे में अगर याद करना तो आप याद कर सकते हैं AELIC। तो ये है आपका अकाउंट्स का पूरा जो टॉपिक है। तो आई होप शायद आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अकाउंट्स के टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।